हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन अभी होने वाला है वो बिल्कुल आपके काम का होने वाला है। जिसका रनिंग कल है, जिसका रनिंग 10 दिन बाद है, जिसका रनिंग 5 दिन बाद है, जिसका रनिंग 20 दिन बाद है, तो और जिसका रनिंग अभी आने वाला समय में अभी लंबा है, जिस जिला का बाकी है, तो उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाला है। उसको कैसे रनिंग करना है और कैसे किस तरह से अपने आप को 1600 मीटर रनिंग के लिए तैयार करना है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आपसे जुड़ पाएंगे और मेरा जो बात है वो आप तक पहुंच पाएगा। ये बात कहीं से गलत नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। कैसे क्या करें, बहुत सारे ऐसे लोगों का कमेंट्स है जो आपके कमेंट्स का जवाब मैं देना चाहूँगा कि मेरा एज क्या है। तो मेरा एज 1998 का डेट ऑफ बर्थ है। और आप लोगों को मैं ये बता दूं, बहुत सारे कमेंट्स ऐसा भी किया है कि भाई मुझे कैसे क्या करना चाहिए जिसकी वजह से मेरा रनिंग निकल जाए। अभी मेरा 28 तारीख को रनिंग है, कोई कह रहा है मेरा अगले महीना 20 तारीख को रनिंग है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपको अपना एक गोल सेट करना है, एक फोकस सेट करना है। जैसे मैंने अपने 1 महीना बचा तो 1 महीना मैंने ये सोचा कि मैंने 1 महीना में बिहार होमगार्ड का रनिंग क्लियर कर लेना है। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये रनिंग करने जाता नहीं और घर में बैठ के प्रवचन करता, तो ऐसा नहीं है। मैं सुबह में नहीं गया इसलिए क्योंकि सुबह में कहीं जाना था मम्मी को डॉक्टर के यहाँ, तो उनको ट्रेन पे चढ़ा के आया। उसके बाद तब आज सुबह नहीं जा सका, शाम में जाऊँगा रनिंग करने। तो मैं सुबह नहीं जाता तो शाम में जाता हूँ, शाम में नहीं जाता सुबह जाता हूँ, ऐसा मेरा शेड्यूल चलता है। तो आप लोगों का भी शेड्यूल लगभग ऐसा ही होगा। मगर मैं जो आपसे कहने वाला हूँ वो बात ये है कि आप लोगों को कैसे अपने आप को तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर 1500 रुपया खर्चा करके अगर आपका रनिंग क्वालिफाई हो जाता है और उस चीज़ के लिए आप अवेलेबल हो जाते हैं बिहार होमगार्ड के लिए, तो इसमें से कोई भी खराब बात नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी अगर 10 दिन बचा है तो उसको किस तरह रनिंग करना चाहिए। उसको अभी समथिंग आपको कम से कम अभी रनिंग करने से पहले वार्म अप करना चाहिए। आपको वार्म अप थोड़ा बहुत कर लें, उसके बाद कम से कम 5 किलोमीटर रनिंग आपको करना है। 5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद आपको कम से कम 5 किलोमीटर रनिंग करना है। उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर से एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद देखिए, दर्द तो होगा पर आपका काम जरूर होगा। एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करने के बाद फिर से आप क्या करेंगे, 800 मीटर का 2 मिनट में 800 मीटर कम से कम 3 मिनट में आप 800 मीटर कवर करेंगे। ये आपका क्या होना चाहिए, कम से कम 3 सेट या 4 सेट आपके पास, ये इसका जैसे बोलते हैं ना सेट लगाना, तो वही 4 सेट आप कम से कम इसको लगाना है। 5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद 3 मिनट में 3.5 मिनट में 800 मीटर, ज़्यादा नहीं 800 मीटर 2 चक्कर मारना है 3.5 मिनट में। ये कितने लगाना है, कम से कम 4 या तो 3। ये आपको सुबह करना है 5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद। आप बोलेंगे यार 5 किलोमीटर रनिंग कर लिया, अब कितना करूं, तो नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा मेरे भाई। मैं भी इतना ही किया हूं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। नहीं अगर प्रिपेयर कर पाते तो मैं बिहार में होमगार्ड की जो बहाली हुई उसमें 15 में नंबर मैं नहीं ला पाता, क्योंकि मेरा भी कंडीशन 2 महीने से रनिंग छुटा हुआ था। आर्मी के बाद से मैं नहीं गया, इस वजह से मुझे भी थोड़ा सा हिम्मत ताकत लगाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, दर्द सबको होता है, सांस सबका फूलता है, थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा भी 15 नंबर रहे तो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब वो ट्रिक आपको मैं बताऊंगा जो आपको करना है। अभी आपको सबसे पहले जो मैं बताया वो उसको लिख लें, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से लिख लें। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आप इतना करते हैं 5 दिन भी करके देखें और उसके बाद एक समय 1600 मीटर सुबह में रनिंग करेंगे, आपको देखना टाइमिंग आपका सीधे 1.5 मिनट 1 मिनट कम हो जाएगा। आप बोलना यार ये अचानक ऐसा मिरेकल हो गया, मतलब आप ऐसा सोचेंगे यार अचानक ऐसा कैसे हो गया, ऐसा ही होता है। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको मैंने जो बताया 5 किलोमीटर रनिंग करना है पर डे। आपको डिले नहीं करना है। डिले अगर करते हैं तो आपका ही नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं तो बक रहा हूँ, मेरा क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, मेरा हो गया। मगर मैं जो आप चाहता हूँ, आप मेरे भाई हैं, मेरे हिसाब से हमको लगता है कि आपका भी होना चाहिए, तो मैं आपको यही बताऊँगा। सबसे और दूसरी बात, आप इतना रनिंग करने के बाद जब आएंगे तो आपका जो डाइट होना चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डाइट परफेक्ट नहीं लेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या लेना क्या है। सबसे पहले डाइट में सबसे पहली बात, आप रात में जो चना, छोटा वाला बादाम, बड़ा वाला बादाम, किशमिश और छोहाड़ा, ये सब चीज़ों को अगर आप फुला के रखते हैं पानी में तो अच्छी बात है। अगर दूध है तो दूध में भी खौला के रखें रात में, और सुबह उसको मिक्सी में डाल के, और ऊपर से एक पाउडर आता है, मैं आपको बताता हूँ वो पाउडर कौन सा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, मगर मैं जो यूज़ किया हूँ, मैं अपने आप में अनुभव पाया हूँ, वो ये है। वे प्रोटीन करके आता है, मैं इसका लिंक डाल दूंगा। ज़्यादा नहीं, 1200-1300 रुपये का आता है। मैं तो यही कहता हूँ, अगर आपको रनिंग निकालना है तो आपको
वो डाइट को मिक्सी में डाल के 2 केला और ऊपर से 1 स्पून इसको डाल देना है। आप पिएंगे, आप उसके बाद आप खुद में देखें कि साला कितना ताकत अंदर से मिल रहा है। ये आपको महसूस होगा जब आप रनिंग करेंगे तब। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा एहसास होता था जब मैं रनिंग करता था, जब इसको मैं लेता था तब, ये बे प्रोटीन का। और उसमें मिला के आप चना, छोटा वाला बादाम, बड़ा वाला बादाम, किशमिश, छुहारा, ये रात में मैं दूध में फूलने देता था और सुबह उसको मिक्सी में डाल के 2 केला ऊपर से और 1 स्पून इसको डाल के मिक्सी में पीस के अब मैं पी जाता था। जब पीने के बाद मुझे ऐसा एहसास होता था कि मुझे सिर्फ नींद आ रहा है और मैं सोता था। इसलिए सोता था क्योंकि जब आप जितना सोएंगे उतना आप में ऊर्जा बनेगा। आप सोचेंगे कि मैं सब काम करके रनिंग भी कर लूँ, नहीं होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आप जितना बर्दाश्त करेंगे आपका उतना काम अच्छा होगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, इसके बाद आप ये कर लेंगे, उसके बाद जैसे जैसे दिन होगा आप नाश्ता, इसके बाद नाश्ता नहीं कर सकेंगे आप। नाश्ता अगर किए तो ठीक है, 1-2 रोटी खा लिए, नहीं किए तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, मगर आपको खाना समय से पहले खाना है। जैसे कहने के मतलब 1 और 2 बजे के बीच आपको खा लेना है। इसलिए खाना क्योंकि शाम में आपको हो सकता है बहाना लग जाए आपको, अरे यार पेट दर्द कर रहा है, अरे यार ज़्यादा हो गया, अरे यार लेटरिन लग गया, अरे यार बाथरूम लग गया, अरे यार पेट गुड़गुड़ कर रहा है, दौड़ने में नहीं दौड़ सकूंगा। तो ये सब एक्सक्यूज़ है, ये सब बहाना है। अच्छे लड़कों के साथ मैं दौड़ा हूँ और अच्छा लड़का को यही सब देखता हूँ कि बहाना बनाता है, यार आज पेट दर्द था, नहीं दौड़ सका यार, आज 1600 मीटर नहीं दौड़ सका यार, आज बीचे में रह गया यार, सांस फूलने लगा। ये सब सिर्फ एक्सक्यूज है, बहाना है। ये सब बहाने के चक्कर में मत फंसिए। ये सब आता है कि आपके दिमाग में वहम आता है कि मैं न दौड़ूं। भाई हिम्मत किसी का नहीं करता है कि कोई दौड़े, मगर मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका दौड़ हो जाएगा। आप जब इसको लेंगे उसके बाद जब इलेक्ट्रोल पाउडर का जब यूज करेंगे, मतलब कि 11 बजे से लेके आप खाने तक, फिर खाना खाने के बाद फिर सुबह शाम 4 बजे तक 5 बजे तक आप इलेक्ट्रोल पाउडर का यूज करेंगे तो आपके बॉडी में एनर्जी बना रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, रात में आपको एक A to Z टैबलेट खाना है और उसके साथ एक वैब्रोन लेना है। इसलिए क्योंकि वैब्रोन आपके हाथ बदन दर्द को बिल्कुल नहीं होने देगा और आप रनिंग करने में बिल्कुल सक्षम होंगे। मतलब सही तरीके से आप उतना रनिंग कर सकेंगे जिसकी वजह से आपका हाथ बदन दर्द नहीं होगा, तभी ना आप रनिंग करेंगे लॉन्ग। उसके बाद जब तक दवाई का असर होगा तब तक आप लॉन्ग रनिंग करेंगे, फिर दवाई का असर खत्म, फिर एक टैबलेट खाना है और फिर रनिंग करना है। इसलिए क्योंकि आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं है। आप दर्द ज़्यादा होने लगता है तो क्या करेगा इंसान, तो खा लेना है और रनिंग करना है। देखिए कुछ नहीं होने वाला, साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता, आप सिर्फ खा लेना और उसके बाद रनिंग करना। शाम में एक शेड्यूल का होना चाहिए, शाम का शेड्यूल आपका होना चाहिए 1600 मीटर रनिंग करना है, चाहे किसी हाल में भी, जैसे भी जाना है, जिसके साथ जाना, नहीं जाना इंडिविजुअल जाना, मगर 1600 मीटर रनिंग करना। 1600 मीटर रनिंग करने के बाद आपको क्या करना है, उधर से जब वापस आएंगे 1600 मीटर रनिंग करने के बाद उसके बाद थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। वार्म अप करने के बाद कम से कम 100 मीटर का 8 सेट लगाना, 100 मीटर का स्टेप पे, ना कि आपको फुल स्पीड मारना है, नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मारना है। एक मतलब कि नॉर्मल स्पीड होता है ना, स्टेप पे सिर्फ चंगुल पे आपको वो स्पीड कवर करना है। इसलिए क्योंकि आपका जो थाई है और पैर है वो खुलेगा, ज़्यादा आगे भागने की कोशिश करेगा तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा रनिंग करने में। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इतना सा काम करें। वो मैं इसके लिए बताया हूँ जो अभी चाह रहे हैं कि मेरा 20 दिन 10 दिन समय बाकी है, मैं दौड़ निकाल लूँ, एकदम निकलेगा दौड़। और उसको थोड़ा सा और हिम्मत चाहिए। हिम्मत क्या चाहिए, वो हिम्मत आपके घर परिवार से ही मिलेगा। आप चाहते हैं कि मेरा दौड़ निकल जाए, मैं भी यही सोचता था कि मेरा दौड़ निकलेगा कैसे, मगर मैं पूरी चीज़ को अपने दिमाग में घुमाता था, ना कि किसी खेल को लेके नहीं। मैं अपने पूरे परिवार को देखता था कैसी परिस्थिति है, किस परिस्थिति में जी रहे हैं हम, कहाँ हैं। ठीक है 20,000 का नौकरी लग जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, मगर मैं इस चीज़ को याद करके रनिंग करता था, गुस्सा में दौड़ता था। इसलिए क्योंकि भाई जितना आप फोकस अपने रनिंग पे करेंगे उतना बेहतर आपका टाइमिंग होगा। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, मैं पहली बार दौड़ा था 6.5 मिनट, दूसरी बार दौड़ा था वही जुनून में, गुस्सा में कि मैं इतना पीछे कैसे रह सकता हूँ लड़का में, मैं 5.5 मिनट वहाँ कवर किया। और अभी चैलेंज बोलता, अभी कोई भी ग्राउंड में दौड़ूंगा 5-10 में गिरा दूंगा, अभी मैं गिरा दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक एनर्जी आ गया है उस लेवल का कि मुझे लगता है कि नहीं मैं दौड़ सकता हूँ। तो आपके अंदर भी मैं यही चाहता हूँ कि आपके अंदर भी एनर्जी वही हो, मैं जो बोल रहा हूँ वही हो। मैं कहने का मतलब ये है कि आपको डर नहीं होना चाहिए। खड़े हैं तो मन में यही बात होना चाहिए कि मेरे से बेहतर कोई माय का लाल दौड़ने वाला इस ग्राउंड पे पैदा नहीं हुआ। बस माइंड में एक ही बात रखना और दौड़ जाना। दौड़ शुरू हुआ, दौड़ खत्म करना। माइंड में एक ही बात रखना, सांस सबका फूलता है, इतना बात ध्यान रखना। किसी कोई ऐसा लड़का नहीं जिसका सांस नहीं फूलता है। सांस सबका फूलता है, दम सबका निकलता है, पीछे से धुइयां सबका निकलता है। तो मैं इतना आपसे कहने वाला हूं कि आप अपने फोकस को एक रखें कि
स्टार्ट हुआ है मैं खत्म करूंगा। और मैं आपको बता दूं, आप अगर 10 मिनट बोलते हैं तो आप अगर सही से मेहनत करेंगे तो आपका टाइमिंग बिल्कुल कम हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूं। उसके बाद आपको जब रात में आप आज सबसे पहले अभी आप मेडिकल जाएंगे, मेडिकल में जाके आप ले लेंगे एक आता है कैल्सीरोल। मेडिकल जाएंगे, अभी के अभी जाइए मेडिकल में जाइए, एक कैल्सीरोल लाइए। कैल्सीरोल 60 UMU करके आता है, कैल्सीरोल का छोटा पैकेट होता है, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये कैल्सीरोल है। आप जाइए 30-35 रुपया में देगा, उसको लाना है और दूध गर्म करके उसमें डाल के एक पुड़िया आपको पी जाना है। आप उसको देखेंगे लगातार, आप अगर 5 दिन उसको पीते हैं लगातार, एक दिन बाद एक दिन भी पीते हैं उसको, तो आप देखना उसका भी क्या ताकत होता है भाई। आपका घुटना दर्द, फिल्ली दर्द, जांग दर्द, ये सब जो दर्द होता है ना, आपको लगेगा कि नहीं यार हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा आपको फील होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं हर चीज को आजमाया हुआ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है, बस अच्छा लगता था, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं आगे चल के मैं किसी को बताऊंगा। तो सच में मुझे अच्छा फील हो रहा है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरे वजह से हो सकता है किसी लड़के का अगर रनिंग निकल जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगा। और मैं सही बताता हूँ, कोई फालतू की बात नहीं करने वाला, आपसे जेन्युइन बात करता हूँ, जो जनरल मैं यूज किया हूँ और जो मैं अच्छे से चीजों को कवर किया हूं, इसलिए। और एक आपको बताते हैं, अगर आपके पास समय है, 15 दिन का गैप होना चाहिए। डेकोडेराबिन इंजेक्शन आता है 25 का 50 का, अगर आपके पास समय है तो 15 दिन के अंतराल पे लगा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, अगर आप अभी लगाते हैं तो आप 15 दिन तक उसका रहता है बॉडी में, बॉडी में मतलब कि रहता है 15 दिन बाद ही आप उसको लगा सकते हैं डेकोडेराबिन इंजेक्शन को। तो अगर आप सक्षम है उसके लिए तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जो रेगुलर बेस पे जो यूज कर रहे हैं बस उसी का यूज करें और हिम्मत से काम ले और अच्छे लड़कों को पकड़े, ना कि अगर आपसे जो डाउन है उसके साथ दौड़े। नहीं, यही गलती है। जो लड़का सोचता है मेरे से कमजोर है, मैं उसी को पकड़े रहूंगा और मेरा रनिंग नहीं होगा। आप अपने से बेहतर भागे, अगर वो 200 मीटर आपसे आगे है तो आप उससे 200 मीटर पीछे है ना, बस इतने कवर रखना है, आपका रनिंग निकल जाएगा। दूसरा दिन तीसरा दिन फिर उसी के साथ दौड़े, अगर वो 150 मीटर आगे है तो 150 मीटर आप पीछे, फिर चौथा पांचवा दिन अगर 100 मीटर वो आगे तो 100 मीटर हम पीछे। इससे क्या होगा, आपको लगेगा नहीं सलाम वो जब भाग रहा तो मुझे भी भागना है, ऐसा मतलब होना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर मेरी बात आपको सही लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरी बातों से हो सकता है कुछ लड़का मोटिवेट होता है, कुछ लड़का मोटिवेट होता है, ऐसा बात नहीं है, जिसको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हुए कि भैया कैसे होगा, कैसे क्या करना है। और सबसे जरूरी बात, आप सुबह में उठेंगे 4 बजे रनिंग करना है, उससे कम नीचे समय नहीं होना चाहिए। 4 बजे उठे और आप सबसे पहले बाथरूम जाए, क्लियर होके गर्म पानी करना है, शहद और आपको हल्दी वो डाल के पीना है, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं उससे क्या होगा, थोड़ा सा गला नहीं सूखेगा। और 2-4 किशमिश रख लेना है, रनिंग जब स्टार्ट करते हैं तो उसको बिल्कुल ऐसे रगड़ के यहाँ पे रख लेना है और ध्यान ये रखना है कि उसको चबा के हल्का हल्का उसका रस पीते रहना, ताकि जाके उससे परेशानी, गला सूखना ना पाए, क्योंकि लॉन्ग रनिंग करता है थोड़ा सा परेशानी हो जाता है, हर किसी के साथ होता है, तो आपको करना है। मगर लॉन्ग रनिंग करने का भी एक नियम है, जैसे 24 मिनट में 5 किलोमीटर आदमी मारता है तो आपको 24 मिनट से कम आपको 20 मिनट रखना होगा मेरे भाई, तब जाके आप कुछ कवर कर पाएंगे। ये नहीं कि 5 किलोमीटर दौड़ना है और मुझे बस दौड़ना है, ये नहीं होना चाहिए। आपको 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए आपको कम से कम 24 मिनट मिनिमम हर कोई समय देता है, मगर उससे 20 मिनट आपको रखना है। 20 मिनट रखेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। 20 मिनट समय भी बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल इंसान के लिए 5 किलोमीटर, तो आप इतना कोशिश करना कि 5 किलोमीटर आपको समय मिले 20 मिनट में। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो अभी मैं जाता हूँ, कोई लड़का नहीं मिलता जिसकी वजह से मैं अकेला कैसे बनाऊँ वीडियो, मैं सोचता हूँ हर कुछ बना के डालूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। मैं आज कोशिश करता हूँ कि जाऊँ और कोई लड़के को लेके जाऊँ ताकि वीडियो बनाऊँ, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।